ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑप्टिक्स। सो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में देख रहे हैं कि लाइट अगर सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है ऑन स्ट्राइकिंग एन ओपिक शाइनिंग सरफेस, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो रे आती है उसको हमने क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे। जो जाती है उसको हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्टेड रे। और सरफेस के परपेंडिकुलर एक हाइपोथेटिकल हमने लाइन ड्रॉ की थी जहाँ से हम सारे एंगल्स मेज़र करते हैं। उस हाइपोथेटिकल लाइन को हमने क्या बोला था? जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होता है, उसको हमने क्या बोला था? नॉर्मल। नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है ए ओ, ये ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल जो नॉर्मल के साथ बन रहा है इंसिडेंट रे का, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हमने पीछे पॉलिश कर दिया था, तब रिफ्लेक्शन हुआ था। इस एंगल को हमने बोला था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल था ग्रेजिंग एंगल। और ये लाइन ऑफ इंसिडेंस थी, मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही थी, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और ये वाला एंगल कहलाया था एंगल ऑफ डेविएशन, और डेविएशन की वैल्यू होती है 180 माइनस 2i। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। यस सर। और टाइप्स ऑफ इंसिडेंस देखे थे हमने। दो प्रकार के इंसिडेंस देखे थे हमने, एक नॉर्मल इंसिडेंस और एक ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसके अलावा ग्राफ देखा था हम लोगों ने। इस तरह का ग्राफ बना था एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का, मेरे ख्याल से तुम लोगों को याद होगा। और इस तरह का ग्राफ था। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाता है, उस वक्त पे एंगल ऑफ डेविएशन पूरा का पूरा 180 डिग्री हो जाता है। लाइट सीधे सीधे गिरती है, सीधे सीधे नॉर्मल से होते हुए आती है और वापस लौट जाती है। तो जब सरफेस की बिल्कुल परपेंडिकुलर गिर रही है लाइट, कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो जाए और एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। और ये वाला पॉइंट था ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जब एंगल ऑफ डेविएशन 0 हो जाए और एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो जाए। स्ट्रेट लाइन बनी थी ये, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू था 180 माइनस 2i, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। और ये एंगल थीटा था और टेन थीटा की वैल्यू 2 थी, 180 अपॉन 90। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेरे ख्याल से तुम्हें याद होगा। दो तरह के इंसिडेंस देखे थे हमने, नॉर्मल इंसिडेंस और ग्रेजिंग इंसिडेंस। याद है? नॉर्मल इंसिडेंस मतलब लाइट ऐसे गिर रही है, और यस। ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब, यस। ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला पॉइंट हमें क्यों नहीं मिल पाता पीयूष? ये पॉइंट टच क्यों नहीं करता यहाँ पे? क्योंकि एग्जैक्ट 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता। एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं होता एंगल ऑफ इंसिडेंस, टेंस टू 90 होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या चीज़? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी बात। तो रिफ्लेक्शन दो तरीके के होते हैं, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन दो तरीके के, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कितने तरीके के होते हैं रिफ्लेक्शन? दो तरीके के। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। अच्छा, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अगर हमारी सरफेस स्मूथ है, सरफेस कैसी है जिस पे लाइट गिर रही है? वो स्मूथ है। तो अगर दो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, दो कैसी आ रही हैं? पैरेलल लाइट रेज। पैरेलल लाइट रेज अगर दो गिर रही हैं, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा। मान लो ये दो पैरेलल लाइट रेज हैं, ये ए ओ है, ये पी क्यू है। तो अगर ये पैरेलल लाइट रेज हैं, तो ये पैरेलल ही वापस लौटेंगी ना? यस सर। नहीं आ रही बात समझ में?
सर आ गई। क्योंकि दोनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होगा, तो दोनों के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, तो पैरेलल लाइट रेज रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ऐसा कब होगा? जब स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं रेगुलर, जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, यस सर। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब क्या होगा कि अगर मान लो रेगुलर नहीं है रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सर प्लेन सरफेस है। सरफेस नहीं। हाँ, रफ सरफेस है, सपोज इस तरीके से है रफ सरफेस, इस तरीके से रफ सरफेस है हमारे पास, ठीक है? यस ठीक सर। है, तो ये लाइट रे दो गिर रही हैं इस पे, दो लाइट रे ऐसे गिर रही हैं। दोनों के लिए जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस पर नॉर्मल अलग अलग तरीके से ड्रॉ होंगे। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल सरफेस के ऊपर बनाया गया या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर बनाया गया एक परपेंडिकुलर होता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक सर्कुलर कर्वेचर बन रहा है। यस सर। अगर ये सर्कुलर कर्वेचर बन रहा है तो जो इसका रेडियस होगा वो नॉर्मल की तरह काम करेगा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाता है, ठीक है? तो ये जो रेडियस वेक्टर है वो हमेशा नॉर्मल का काम करेगा। तो ये हो गया इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कर्वेचर कुछ ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सेंटर से लेके कुछ यूँ करना पड़ेगा। तो दोनों जो हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग तरीके के बनेंगे। एक का हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा कम हो, एक का हो सकता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो। तो जब दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होंगे तो दोनों के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो जाएंगे। यस सर। तो लाइट रे आ तो पैरेलल रही हैं लेकिन जा पैरेलल नहीं रही हैं। लाइट रे आ तो पैरेलल रही हैं लेकिन जा पैरेलल नहीं रही हैं। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन sir. मतलब क्या कि इफ पैरेलल लाइट रेज रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ पैरेलल लाइट रेज Remains parallel after reflection. remains parallel after reflection, बोलो ये जो सर अगर स्मूथ कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। कैसे स्मूथ? अच्छा, कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है वो कह रहे हो? यस सर। बिल्कुल इरेगुलर होगी। इरेगुलर का मतलब है पैरेलल लाइट रेज रिमेन्स पैरेलल नहीं रह रही हैं, ठीक है? If parallel light rays remains parallel after reflection, then it is known as Regular reflection. और हम दुनिया में कोई इमेज देख पाते हैं ना, वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। क्योंकि सोच के देखो, अगर सिर्फ रेगुलर रिफ्लेक्शन ही होते तो कभी भी कोई दो लाइट रेज मीट ही नहीं करती, हमेशा पैरेलल ही बनी रहती। तो विजिबिलिटी किसकी वजह से है वास्तव में इस दुनिया में? बताओ किसकी वजह से? रेगुलर की इरेगुलर? Irregular reflection. ठीक है, समझ में आ गया? Yes sir. अच्छा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें किस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑबे नहीं हो रहा? Sir, second में. एक मिनट। पैरेलल लाइट रेज डू नॉट रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस, है ना? हाँ, अब बताओ मुझे, तब तक मैं लिख रहा हूँ, तब तक मुझे बताओ। Then it is known as Sir, second में obey नहीं होंगे irregular reflection में. मैं क्वेश्चन फिर से बोलता दोनों हूँ, में होंगे। मैं क्वेश्चन फिर से बोलता हूँ, किस केस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे नहीं होता है? Sir, second case. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों केस में ऑबे हो रहे हैं।
दोनों केस में ऑबे होंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे क्यों नहीं हो रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे हो रहा है तभी तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पा रहा है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग बन गया और इसके लिए अलग बन गया, इसलिए ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो अभी भी वैलिड है ना, यहाँ पे भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आ रहा है, यहाँ पे भी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आ रहे हैं, दोनों ही केस में ऑबे होंगे। ठीक है, यस सर। ओके। विजिबिलिटी किसकी वजह से है? मतलब सर दुनिया इरेगुलर। इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन तो वैसे देखा जाए तो एक हाइपोथेटिकल बात हो गई, क्योंकि परफेक्ट रेगुलरिटी तो मिलती ही नहीं है। ठीक है, हर सरफेस जो होती है, कोई भी सरफेस 100% स्मूथ तो है ही नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि मिरर से होने वाले रिफ्लेक्शन लगभग रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ओके, यस यस सर। ओके। अब हम देखते हैं मिरर। मिरर्स किसे कहते हैं हम लोग? तो मिरर्स वो चीज़ जो लगभग 80 से 85% पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ज़्यादातर पार्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करते वो मिरर है। सो द पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस which reflects 80 to 85% light incident on it is known as mirror। ठीक है, जो चीज़ 80 से 85% लाइट को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम मिरर मान लेते हैं। ओके, सर अगर इस बाकी लाइट का क्या होता है? बाकी कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ नेक्स्ट मीडियम में चली जाती हैं। सर एब्जॉर्ब होने के बाद? एब्जॉर्ब होने के बाद उस एनर्जी से वो हीटअप हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे धूप में आप रखते हो, लाइट उस पर गिरती है तो हीटअप भी हो सकता है, क्योंकि रेडिएशन सारे विजिबल लाइट की कैटेगरी में नहीं होती ना, बहुत सारी लाइट इंफ्रारेड रेडिएशन में भी होगी। ठीक है अर्जुन? यस सर। हेलो, हाँ नमस्कार। नहीं, अश्वत तो निकल गया, मैं तो ऑनलाइन बैच ले रहा हूँ अभी अपना। नहीं कोई बात नहीं। सो टाइप्स ऑफ मिरर, 3 तरह के मिरर होते हैं। प्लेन मिरर, हम लोगों को जो पढ़ने हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं मिला के। हमें यही 3 पढ़ने होते हैं। ठीक है, पैराबोलिक मिरर, हाइपरबोलिक मिरर, ये सब हमें नहीं पढ़ने। तो हमें कौन कौन से 3 पढ़ने हैं? प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। कॉन्वेक्स। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। सो प्लेन मिरर यानी कि ड्रेसिंग मिरर, जो आपके घरों में जो ड्रेसिंग मिरर होता है वो प्लेन मिरर। तो सपोज एक हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक, इसको हमने पॉलिश कर दिया, ठीक है। यस सर। और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है जिसकी इमेज बनवानी है हमें, ठीक। अब इस पे करोड़ों लाइट रे हो रही होंगी, लेकिन इमेज ट्रेसिंग के लिए इस पे करोड़ों लाइट रे गिर रही होंगी, लेकिन इमेज ट्रेसिंग के लिए हम लोग सिर्फ 2 लाइट रे लेके चलते हैं। ओके, यस सर। तो एक लाइट रे जो सीधे जा रही है वो वापस लौट आएगी, ओके।
ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। मान लो इस बंदे की यहाँ पे एक चोटी थी, वहाँ से हम लेके चल रहे हैं, तो इसकी चोटी से एक लाइट रे जा रही है, वो सीधे वापस लौट आएगी। और एक लाइट रे जो ऐसे जाएगी, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सुन रहे हो? यस सर। तुम लोग आलसी हो गए हो, टेस्ट वेस्ट नहीं देते। अब मैं टेस्ट आज मेटल नॉन मेटल का स्टार्ट करूँगा और डेली एक टेस्ट लूँगा। आज ही शेड्यूल बना के भेजूँगा पूरे टेस्टों का। तो ये जो है, यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, इधर टकरा के वापस आ रही है। ये समझ में आ रही है बात? यस सर। अब एक बात बताओ, जो ये लाइट रे वापस आ रही है ये, और ये लाइट रे जब ये हमारी आंखों में एंटर करेगी, ठीक है, तो हमें तो ऐसा लगेगा ना ये पीछे से कहीं से आ रही थी। हमारी आंख तो इसे पीछे ट्रेस करेंगी। हमें ऐसा आभास होगा कि ये लाइट रे पीछे से आ रही थी। यस सर। यही तो लगेगा, बोलो ना। यस। तो इस पॉइंट की एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी यहाँ पीछे, ठीक है। ये पॉइंट ओ है, तो इसकी एक इमेज बन जाएगी ओ डैश यहाँ पीछे। सुन रहे हो? यस सर। अब सपोज यहाँ से कोई लाइट रे जा रही है इसके पैरों के से, ये भी वापस लौट आएगी सीधे सीधे। नॉर्मल इंसिडेंस होगा, लगभग नॉर्मल ही जा रही है, ठीक है। ये भी लौट आएगी वापस। समझ में आ रही बात? ये भी वापस लौट आएगी। यस सर। और जो ऐसे जा रही है वो ये लौट ऐसे आएगी वापस। ठीक। कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। ये मैं पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा हूँ, मतलब ये लाइट रे, ये वाली जो लाइट रे है, और ये वाली लाइट रे जब हमारी आंखों में जाएगी तो हमें तो ऐसा लगेगा ये पीछे से आ रही थी। मैं इसको ऐसे पीछे बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये पीली वाली लाइट रे जो मैंने बनाई थी, और ये जो सफ़ेद वाली लाइट रे, हमें तो ऐसा लगेगा ये पीछे से आ रही थी। यस। तो इस पी Yes, पॉइंट sir. की इमेज यहाँ बन Yes, जाएगी पी डैश। ओके। अब बाकी भी सभी ऐसे ही होगा, सभी पॉइंट्स की इमेज उसके सामने सामने बन जाएगी। तो इसका मतलब एक पीछे की तरफ एक वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी, जो हमारी आंखों को लग रही है कि वर्चुअल बन रही है। कुछ है नहीं मिरर के पीछे, बस आंखों को ऐसा लग रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी बड़ी आंख किसकी होती है? हाँ याजुर, बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं बोल रहा था, ये तो आपने 2D में बताया सर, राइट जेड एक्सिस में भी ट्रैवल करेगी सर, उसमें कैसे होगा? जेड एक्सिस में भी सब, लेकिन होंगी तो सब प्लेन ना। 2 डायमेंशनल फिनोमेना है ना ये। आप जैसे आज अगर मान के चलो, अब मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। एक मिनट में कैमरा ऑन कर रहा हूँ। तब तक मैं ये बता रहा हूँ, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी बड़ी आंख किसकी होती है ना? आ रहा है क्या ऐसा कोई क्वेश्चन? ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि मैंने ये बोल दिया, ये जब दो लाइट रे हमारी आंखों में एंटर करेंगी तो हमें ऐसा लगेगा पीछे से आ रही थी? दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है? आ रहा है क्या दिमाग में क्वेश्चन? तब तक मैं कनेक्ट हो लूँ।
तो आंसर है कि इतनी बड़ी आँख किसी की नहीं होती। हम लोग एक्चुअली बहुत पास पास की रे लेके चलते हैं, तब सही बात बनेगी। लेकिन इतनी पास पास की रे की अगर हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे तो डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा। तो डायग्राम को अच्छे बनाने के लिए हम लोग दूर दूर की लाइट रेज लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। देखो यजोर मेरी तरफ देखो। अरे यार लाइट कम है, कम रख, इधर रख रहा हूँ। ये बहुत फेड सा क्यों आ रहा है? मैं दिख तो रहा हूँ तुम लोगों को? यस सर, दिख रहे हैं। तो सुनो, जैसे कि मान के चलो ये मेरा एक पॉइंट है, ये एक बटन का एक पॉइंट है। यहाँ की इमेज इसके सामने बनेगी, इस पॉइंट की इमेज इसके सामने बनेगी। ये तो पूरा प्लेनर इवेंट होगा ना, इधर तो जानी नहीं लाइट रे, इधर भी नहीं जानी। इस पॉइंट की इमेज इसके सामने बनेगी, इस पॉइंट की इमेज इसके सामने बनेगी, इस पॉइंट की इमेज इसके सामने बनेगी। तभी तो मिरर में मैं सामने अपनी इमेज देख रहा हूँ। यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो थर्ड एक्सिस से मतलब नहीं है ना, हर पॉइंट की इमेज उसके सामने बननी है, क्योंकि जो लाइट रेज ट्रेवल करेंगी वो तो प्लेनर इवेंट में करेंगी। को प्लेनर होती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा। तो एक प्लेन में जाने वाली लाइट रे भी इंटरसेक्ट एक प्लेन में ही करेंगी। ठीक है, ये लाइटिंग बहुत बेकार आ रही है कमरे में। बंद कर दूं वीडियो? समझ में आ गया? यस सर। लाइटिंग सही नहीं आ रही, बंद कर रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था तुम लोगों को? क्या बता रहा था? बोलो। कि जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक लिखें, इमेज जो फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज formed by plane mirror R. पहली बात तो क्या इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी इमेज बनती है ना, सीधा ऑब्जेक्ट खड़ा है, सीधी इमेज बनती है। दूसरा, इसकी जो मतलब मिरर से जो डिस्टेंस, मान लो मिरर को आप ओरिजिन पे मान लो, तो अगर यहाँ पर इसकी डिस्टेंस x है इमेज की, तो ऑब्जेक्ट भी x डिस्टेंस दूरी खड़ा है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। बोलो। यस सर। ठीक है, तीसरा, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी उसकी इमेज होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ठीक, यस सर। फोर्थ, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं कहाँ पर था, क्या क्या बता दिया मैंने? इमेज वर्चुअल इरेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और देख लो कि इमेज जो बनेगी वो लैटरली इन्वर्टेड बनेगी। इमेज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा। क्योंकि आप देखो ना, सामने सामने इमेज बन रही है। ठीक है, यस तो सर। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि ए, इसकी इमेज भी ए ही बनेगी। लेकिन जो ए सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे जैसे बी, इसकी इमेज अपोजिट बनेगी। ओके,
अगर कोई क्लॉक 12 आवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और अगर घड़ी में 3:25 हो रहे हैं तो आप 12 में से माइनस कर देना, आपको पता पड़ जाएगा उसकी मिरर इमेज कितने बजे दिखाएगी। तो वो हो जाएगा 8:35। ठीक है। समझ में आ रही बात? एम्बुलेंस के ऊपर जो लेटर्स होते हैं वो उल्टे लिखे रहते हैं। तो बताओ, जब हम लोग गाड़ी में देखते हैं तो हमें कौन कौन से लेटर सीधे दिखाई देंगे? कौन कौन से लेटर सर में सारे सीधे तो सारे दिखाई देंगे, सही बात है, लेकिन कौन कौन से लेटर्स ऐसे हैं जिनमें लेटर इन्वर्जन हुआ होगा? मतलब लेटर इन्वर्जन सब में ही हुआ है, लेकिन किस किस लेटर के लेटर इन्वर्जन का फ़र्क पड़ेगा हमें? सर बी, कैसा दिखाई देगा? एल, एक मिनट, ऐसा कुछ दिखाई देगा ना हमें? ए एम, इनमें तो लेटर इन्वर्जन कोई मतलब ही नहीं है। ये बी में होगा मतलब, यू में भी नहीं है मतलब, एल में होगा क्योंकि ए सिमेट्रिकल है ये। ए में भी कोई मतलब नहीं है। एम्बुलेंस, एन, एन में भी मतलब होगा, सी में भी होगा और ई में भी होगा। ठीक है। यस सर। तो ये लेटर इन्वर्जन समझ में आता है ना? अच्छा, अब देखो, कोई चीज़ मिरर के सामने है, एक मिनट रुकना, मिरर बना लें अपन एक। कोई चीज़ मिरर के सामने है और मिरर अपनी जगह पे स्टेशनरी है। मिरर कैसा है? अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टेशनरी है। कौन रुका है अपनी जगह पे? मिरर। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से एक्स डिस्टेंस दूर है सपोज, तो उसकी इमेज भी एक्स डिस्टेंस दूर होगी। अभी तो बताया मैंने। यस सर। अब अगर वो इस पोजीशन से सपोज यहाँ आ जाए, सेकंड पोजीशन पे, ये सपोज उसकी फर्स्ट पोजीशन है O1 और ये O2 पे आ जाए, और सपोज ये x माइनस वाई डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उसकी इमेज को भी x माइनस वाई डिस्टेंस ही ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी वो उस पोजीशन पे आएगी। समझ में आ रही बात? यस सर। इसका मतलब जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, अपोजिट डायरेक्शन में इमेज भी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ऐसा तो नहीं होता हम मिरर के पास जाते हैं, उससे पहले ही इमेज हमारी बाहर निकल आती है, मिरर के बाहर निकल आती है और हमसे कहती है सर अगर मिरर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो जैसे 45 डिग्री एंगल पे होगा मिरर वो तो। भी मैं बता रहा हूँ, पहले ये वाला समझे तुम, पहले ये बताओ। यस सर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट moves with a velocity VO perpendicular to mirror, ठीक है, then VI इक्वल्स टू माइनस VO। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, माइनस साइन क्यों आ रहा है इसमें? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये इधर आएगा और इमेज इधर आएगी। डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नो सर। अरे तुम मिरर के पास आते हो, तुम्हारी इमेज तुम्हारे पास आती है कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में आती है कि नहीं? यस तो ये सर। माइनस साइन वही दिखा रहा है हमें, और वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। नहीं आ रही बात समझ में? यस सर। क्या नहीं आ रहा? सर आ गया। आ गया। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है वीओ वेलोसिटी से, तो इसकी इमेज सेम वेलोसिटी के साथ ही रहेगी ऊपर।
Okay, if any object moves parallel, not perpendicular, sorry, parallel to mirror, then vi equals to vo. भाई हम अपना हाथ ऊपर करते हैं तो हमारी इमेज में भी तो हमारा हाथ उतना ही ऊपर जाता है. Yes, sir. और सपोज अगर एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, सपोज इस तरीके से एक मिरर है, ओके, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से फेंक रहे हैं. सपोज ये इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका कौन सा वेक्टर, Velocity vector. वो इस हॉरिजेंटल के साथ थीटा का एंगल बना रहा है. तो अगर इसको दो पार्ट में हम रिजॉल्व करेंगे तो इधर आता है कॉस थीटा कंपोनेंट और इधर आता है साइन थीटा कंपोनेंट. तो इस तरह के क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जाता है कि जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट में आएगी और ई वाले कंपोनेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. इस तरह से इमेज आ जाएगी उसकी. देखी होगी मिरर के सामने ऐसे आती है इमेज. इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे अपने में. क्यों नहीं आएंगे अपने में ऐसे क्वेश्चन? क्योंकि हमारे में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ही नहीं. ठीक है यजुर? यस सर. लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कैसे करते हैं क्वेश्चन इस तरह के. सर ऐसे नहीं सर, मेरा मतलब सर अगर मिरर 45 डिग्री पे होगा, मिरर 45 डिग्री पर, तो फिर हम लोगों को दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे वेलोसिटी के. सपोज नहीं सर, अगर सिंपल, अगर इस तरीके से है ना, हॉरिजेंटल के साथ अगर मिरर रखा हुआ है, ऐसे 45 डिग्री पे रखा है, ठीक है, और सपोज इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम लोग फेंक रहे हैं v वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यस सर, या कुछ भी एक वेलोसिटी ले लेते हैं इस तरीके से, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ मैं. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो काम कर सकते हैं. या तो हमें वेलोसिटी को रिजॉल्व करते हैं या मिरर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं. या फिर हम किसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मिरर को भी रिजॉल्व कर सकते हैं. अरे एक सेकंड रुकना. मिरर, ये मैं बार बार ना ये वाली लाइन लेना भूल जाता हूँ लंबी. इसमें मिरर को रिजॉल्व कर सकते हैं. फिर हमें एक कंपोनेंट मिरर का लेना पड़ेगा इस वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ठीक है, और एक कंपोनेंट मिरर का लेना पड़ेगा हमें किसकी डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. ओके. और फिर उस क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा कि ये जो वेलोसिटी है वो मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है, तो हम रिजॉल्व कर लेंगे उसके हिसाब से. ओके. तो मिरर का एक हो जाएगा कॉस अल्फा कंपोनेंट, एक हो जाएगा साइन अल्फा कंपोनेंट. अब जो हमारा ये वेलोसिटी पैरेलल वाला कंपोनेंट है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो होगा वो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें वैसे. समझे? यस अब सर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आता है तुम्हें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. वेक्टर रिजोल्यूशन आता है? नहीं. वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब होता है आपको किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है, उसके दो इफेक्टिव कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं. तो वो 11th क्लास की चीज़ें चली जाती हैं जब अपन वेक्टर पढ़ते हैं तब. ठीक है, रफ कर दूं इसको पूरे को, कोई मतलब नहीं है इसका, समझा दिया वैसे मैंने. बताओ, नहीं समझ में आया, क्या करना है हमें? सर आ गया समझ में. ओके. लेकिन हमें रिजोल्यूशन अभी नहीं करना, आपको ये रखना है. अब इसमें दूसरा केस देखते हैं हम लोग. ये तो मैंने बोला मिरर स्टेशनरी है. इस केस में तो मैंने क्या बोला,
इन दोनों ही केसेस में मैंने क्या बोला था, मिरर स्टेशनरी है। अब अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो और मिरर मूव करे तो क्या स्टेशनरी हो? अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, सपोज ऑब्जेक्ट तो यहीं रखा है, चलो यहाँ से कल कंटिन्यूट करते हैं। ऑब्जेक्ट यहीं रखा है, यहाँ से 1 ही मिनट का टाइम रह गया। यहाँ तक समझ में आया सब कुछ? बैटरी लो, बैटरी लो। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको याद रखने हैं कि क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लेन मिरर में। ठीक, यहाँ से कल कंटिन्यूट करेंगे हम लोग।